आप लोग कितने भी ऊपर चलिए, लाइन क्लियर कीजिए। क्या मांगे हैं आप? देखिए, जितने जो धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उसकी जांच होनी। तो इन लाठी पार्टी वाले सबको याद रखिए, हम लोग इस लाठी चार्ज की घोर निंदा करते हैं। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। पुनः इस बीपीएससी बिहार आज बंद है, बिहार में चक्का जाम है और ये चक्का जाम किया गया है छात्रों के समर्थन के लिए। और कैसे बिहार में इस चक्का जाम ने हिलाकर रख दी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता। और क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब चंद दिन के ही सीएम कुर्सी पर मेहमान है? और आखिरकार क्यों आज पूरे बिहार में एक जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट तो काफी समय से हो रहा है, ये पिछले साल 18 दिसंबर से हो रहा है, लेकिन आज बिहार में चक्का जाम, रेल रोको आंदोलन और इसके साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार के आवास का घेराव, ऑफिस का घेराव, ये बहुत कुछ इशारा कर रहा है। तो क्या नीतीश कुमार की सत्ता वाकई अब खतरे में है? और बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और बीपीएससी परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग उठ रही है। और बीपीएससी परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग जो उठाई जा रही है, छात्रों के द्वारा उठाई जा रही है, हजारों छात्रों के द्वारा। और क्या छात्रों के आगे नीतीश कुमार को झुकना पड़ेगा? सुनिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं की पीटी परीक्षा को लेकर विवाद अब बढ़ गया है और इसमें जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी उतर आए हैं। और प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूरी रात प्रशांत किशोर जो है वो ठंड में बैठे रहे छात्रों के बीच में, उनकी आवाज बनकर, और एफआईआर दर्ज की गई प्रशांत किशोर पर। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर जहां पर बैठे थे वहां पर उन्हें रैली करने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा आप सुनिए, पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के समर्थकों ने सबसे बड़ा बवाल काटा है। जी हां, सबसे बड़ा बवाल। और पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार में चक्का जाम कर दिया। कोई कहीं आएगा नहीं, कोई कहीं जाएगा नहीं, ना बसें हिलेंगी, ना वहां पर गाड़ियां हिलेंगी, ना ट्रेनें आएंगी, ना ट्रेनें जाएंगी। और बीपीएससी के खिलाफ सड़कों पर ये उतर आए हैं। और मैं बताऊंगा प्रशांत किशोर की मांगे क्या है। लेकिन क्या ये आंदोलन धीरे धीरे जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, और इस आंदोलन में हम क्या देखते हैं कि पप्पू यादव का उतरना, तेजस्वी यादव का उतरना, प्रशांत किशोर का उतरना, इसमें चिराग पासवान की भी एंट्री है। तो क्या ये साफ तौर पर बताता है कि नीतीश कुमार की सत्ता को हिलाने के लिए जहां विपक्ष ने पूरी ताकत लगा दी। और सुनिएगा, क्या बीजेपी भी यही चाहती है कि नीतीश कुमार की सत्ता चली जाए? क्योंकि जेडीयू के विधायक चुप हैं और जेडीयू के कई विधायकों ने नीतीश कुमार को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया। जी हां, सुनिएगा ध्यान से। दरअसल अपने दर्शकों को मैं यहां पर यह बता दूं कि जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की तस्वीर है, वो क्या बता रही है? वो ये बता रही है कि सीधे तौर पर लल्लन सिंह जैसे बड़े चेहरों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, मैं जिक्र सम्राट चौधरी का करना चाहूंगा, वो खामोश है। और उनकी खामोशी ये बताती है कि क्या बीजेपी भी यही चाहती है कि नीतीश कुमार की सत्ता चली जाए? प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, पहले तो सुनिए। ये मेरा आग्रह है और हम आग्रह करेंगे बच्चों से, या गाली और ये लाठी भूलिएगा नहीं। एसपी बनिएगा तो इन लाठी पार्टी वाले सबको याद रखिए, हम लोग इस लाठी चार्ज की घोर निंदा करते हैं। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। पुनः इस बीपीएससी
में हुए धांधली के खिलाफ हाईकोर्ट की बेंच से हम मांग करते हैं कि उसकी जांच हो, और जब तक हाईकोर्ट की बेंच जांच नहीं करती है तब तक इस एग्जामिनेशन को रोका जाए। और जब जब लाठी चलेगी तो हम मरने के लिए इनके साथ खड़े हैं। शारीरिक आर्थिक वैचारिक हर तरह से हम इस बच्चों के साथ हैं, इनके भावनाओं के साथ हैं और इनके अनुकूल हैं। इसीलिए हम पुनः पुलिस से आग्रह करेंगे और डीएम एसपी साहब से कि आप इस तरह। तो देखा आपने प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, और चलिए मैं अपने दर्शकों को मांगे बता दूं। प्रशांत किशोर की मांगे क्या है? पहली मांगे हैं 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की जो उच्च स्तरीय वो जांच हो। जो पेपर अभी हाल ही में हुए हैं, इसमें जो पेपर लीक जो हुआ है, इसमें हम गड़बड़ियां जो देख रहे हैं, ये जो गड़बड़ियां हैं, इस गड़बड़ी पर जांच हो। किसने गड़बड़ी की, पेपर लीक किसने किया और इसमें कौन दोषी है। 2015 में 7 निश्चय के तहत किए वायदे के अनुसार 18 से 35 साल के बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता, छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई। ये कहा गया है प्रशांत किशोर की तरफ से कि जो छात्र जिन्होंने प्रदर्शन किया अपनी आवाज के लिए, उन पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये कहां तक ठीक है? लेकिन यहां पर ये देखिए कि आखिरकार क्या वाकई इस आंदोलन को आग देने की कोशिश जानबूझकर भी की जा रही है? ये आंदोलन दबे ना, क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले और नीतीश कुमार चक्रव्यूह में फंस गए हैं। नीतीश कुमार बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिस पर वो खामोश रहे। इतना ही नहीं, ये भी तो देखने को मिलता है कि सीधे सीधे तौर पर, जी हां, सीधे सीधे तौर पर बीजेपी के जो लोग हैं या एनडीए के जो सहयोगी दल है, वो तक नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रहे हैं। तो क्या बहुत पहले से प्लानिंग चली और जेडीयू को तोड़ने की बहुत बड़ी भी कोशिश चल रही है? खबर यह है कि जेडीयू के विधायकों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र में हम क्या देखते हैं, जिस तरीके से बहुत बड़े हद तक जो शिवसेना है उसके दो फाड़ कर दिए जाते हैं, शिंदे विधायकों को लेकर चले जाते हैं, सरकार गिर जाती है जो है उद्धव ठाकरे की। ठीक क्या वही लल्लन सिंह जैसे नेता कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, इसको दोबारा कराने की जो मांग है, ये मांग जिस तरीके से सरकार के सामने रखी, और सरकार क्या कह रही है कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी, और छात्र ये कह रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को होगा। और इसमें यह भी जरा समझिए कि जिस तरीके से इसमें विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से कूद पड़ी हैं, पूरा विपक्ष जो है वो छात्रों की आवाज बना पड़ा है। इतना ही नहीं, मैं जरा अपने दर्शकों को यह भी बता देता हूं कि जो मौजूदा समय के हालात है वो ये हैं कि जहां गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया, उस बयान के बाद नीतीश और गिर गए बिहार में। क्योंकि बिहार की अगर हम बात कर लेते हैं तो बिहार में जो जातिगत आंकड़े हैं, जिसमें हम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित की बात कर लेते हैं, अनुसूचित जाति की बात कर लेते, सबका अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा अच्छा खासा है। और बिहार में अभी तक जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते रहे वो दलितों के समर्थन की वजह से, अति पिछड़ा समाज के सपोर्ट की वजह से। लेकिन इस बार ये नीतीश से नाराज है, विपक्ष की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। और ये जो आंदोलन शुरू हुआ है और जिस तरीके से ये जो छात्र सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर अड़े, क्या इसका नुकसान अब नीतीश को होगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।